Welcome to my channel Diva Pharma. So today we will discuss previously asked questions of pseudix in Junior Pharmacist Exam 2022 paper. So let's start. Our first question is water attack test is used to identify the alkalinity in. So फर्स्ट वी विल सी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ग्लास है, ग्लास उसका क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स का होता है. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4. उसमें जो टाइप 1 है उसको बोरोसिलिकेट कहते हैं, टाइप 2 को ट्रीटेड सोडा लैम्प कहते हैं, टाइप 3 को रेगुलर सोडा लैम्प बोलते हैं और टाइप 4 होता है नॉन पेरेंटल यानी कि जनरल पर्पस ग्लास होता है. अब इन सब की टेस्ट की जाती है. उस टेस्ट में से सिर्फ टाइप 2 जो है ट्रीटेड सोडा लैम्प ग्लास उसके लिए ही वाटर अटैक टेस्ट होती है. बाकी सब ग्लास के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट की जाती है. तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा टाइप 2. अगर यहाँ पे टाइप 2 की जगह ये ऑप्शन दिया होता ट्रीटेड सोडा लैम्प ग्लास तो वो आंसर सही रहता. Now move to the second question. Which of the following has good polishing effect on teeth? उसके ऑप्शन है स्ट्रोंटियम क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड. जो क्लोराइड और जिंक क्लोराइड जो ये सॉल्ट है वो डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी के लिए यूज होती है, यानी कि डेंटल में सेंसिटिविटी कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है. और जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं वो व्हाइटनिंग, टीथ को व्हाइट करने के लिए यूज किए जाते हैं डेंटिफायर्स में. लेकिन जो ये स्टेनस फ्लोराइड है उसका यूज होगा तो सही आंसर रहेगा बी एज अ गुड पॉलिशिंग इफेक्ट ऑन टीथ. Now move to the third question. Standard of disinfectant fluids come under. ये जूरी सब्जेक्ट क्वेश्चन है. आपको सभी शेड्यूल्स है वो करने हैं. उसमें अभी पूछा है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स में कौन सा आता है. तो जो शेड्यूल एस है होता है वो स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक आता है. आप ऐसे याद रखते हैं एस फॉर सुंदर, तो सुंदर यानी कॉस्मेटिक के लिए यूज होता है. जो आर होता है वो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए होता है. और जो ई होता है यानी कि जो पॉइजन या सब्सटेंस होता है इसके लिए होता है. तो अब देखो कि जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए आर और एस और ई तो नहीं आएंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो ओ आएगा. आप ऐसे याद रख सकते हो कि डिसइंफेक्टेंट में डेटोल आता है तो ओ यानी ओ, आंसर ओ आएगा. फिर कार्बोमर्स में भी इंक्लूड इन टॉपिकल प्रोडक्ट एस. अब जो कार्बोमर है उसको टॉपिकल प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है, लेकिन उसका रोल क्या रहता है तो उसके अंदर आएगा ऑप्शन है प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर्स, वेटिंग एजेंट और थिकनिंग एजेंट. तो कार्बोमर एज स्वीटनर्स तो यूज होता ही नहीं है, तो ये आंसर तो वैसे भी गलत हो गया. और प्रिजर्वेटिव भी कार्बोमर्स का रोल नहीं है. तो बात रही सी और डी की. तो जो कार्बोमर्स है वो यूज एज अ जेलिंग एजेंट होता है, यानी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के अंदर उसको जेल यानी थिकनिंग करने में यूज होता है. तो कार्बोमर्स आर हाईली एफिशिएंट फॉर थिकनिंग एंड जेलिंग एक्वियस सॉल्यूशन. वो एक्वियस सॉल्यूशन को थिक बनाता है. तो इसका यूज कैसे होगा कॉस्मेटिक्स के अंदर यानी क्रीम्स, शैम्पूज उन सब के अंदर होगा. तो कार्बोमर्स जो है वो टॉपिकल प्रोडक्ट्स में एज अ थिकनिंग एजेंट यूज होते हैं. तो राइट आंसर हो जाएगा डी. ब्लड बैंक कम्स अंडर शेड्यूल. अगेन जूनियर फार्मासिस्ट 2022 के क्वेश्चन पेपर में शेड्यूल्स में से 2 क्वेश्चंस आए थे, तो ये टॉपिक तो एम पे ही हुआ. तो ब्लड बैंक जो है ब्लड रिलेटेड वो कौन से शेड्यूल के अंदर आते हैं, एफ, बी, डी और जी. तो जो बी है वो क्या रहता है कि रेट ऑफ फी डिसाइड करता है, टेस्ट ऑफ एनालिसिस. सभी ड्रग्स की एनालिसिस करेंगे टेस्ट की तो उसकी फीस क्या रहेगी वो शेड्यूल बी में डिसाइड होता है. डी के अंदर जो ड्रग एग्जेम्प्टेड हो गई है वो इंक्लूड होती है. और जी के अंदर ऐसे सब्सटेंस आते हैं जो सुपरविजन के अंडर यूज किए जाते हैं. तो बी, डी और जी तो आंसर नहीं आएंगे. तो ब्लड रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होती है यानी ब्लड बैंक्स और वो सब एफ में आएगा, शेड्यूल एफ में. तो राइट आंसर हो गया ए. नाउ स्टार्च में भी इंक्लूडेड इन टेबलेट फॉर्मुलेशन इज. स्टार्च को हम टेबलेट फॉर्मुलेशन में एज एक्सिपिएंट ऐड करते हैं, लेकिन उसका रोल क्या रहता है, ओपेसिफाइंग एजेंट तो नहीं है. उसमें तो टिटेनियम ऑक्साइड और वो सब रहता है. कलरिंग एजेंट भी स्टार्च का कोई रोल नहीं रहता. तो अगर देखें तो जो स्टार्च है वो टेबलेट फॉर्मुलेशन में उसका मोस्ट कॉमन यूज होता है वो एज अ बाइंडर और डिसइंटीग्रेंट होता है. तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी. और अगर अदर यूज में देखें कम अमाउंट में तो डाइल्यूएंट भी उसका यूज रहता है, लेकिन यहाँ पे मेजर जो ऑप्शन सही लग रहा है वो डिसइंटीग्रेंट है, इसलिए इस आंसर को सही बताया गया था आंसर की में. अब नेक्स्ट है मैग्नीशियम स्टीयरेट इज यूज एज. अब मैग्नीशियम स्टीयरेट को भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में एज एक्सिपिएंट यूज करते हैं. तो उसका क्या रोल रहता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एडरेंट, डिसइंटीग्रेंट और बाइंडर.
तो जो मैग्नीशियम स्टीयरेट है वो एंटी एडरेंट मीनिंग क्या, उसका मतलब होता है कि एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज करना, और ल्यूब्रिकेंट में सिलिका यूज होती है, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम सिलिकेट, वो सब। और उसके अलावा सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड होती है, तो स्टीयरिक एसिड की सॉल्ट है जो वो मैग्नीशियम स्टीयरेट, तो स्टीयरिक एसिड की सॉल्ट हो गई, वो सब एज ए एंटी एडरेंट यूज होती है, और टाल्क यूज होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम स्टीयरेट हम किस रूप पे, किस पर्पज से यूज करेंगे, एंटी एडरेंट के। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हाइपोडर्मिक नीडल साइज आर एक्सप्रेस्ड बाय गोज नंबर, द गोज नंबर रिफर्स टू, जो नीडल की साइज होती है वो गोज नंबर से आइडेंटिफाई की जाती है। तो गोज नंबर किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन। अब जो नीडल का जो डायमीटर होता है, यानी कि जो होल की साइज होती है उसकी नीडल में, उसको हम गोज नंबर बोलते हैं। तो वो उसके होल की साइज है, उसको हम दोनों तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इधर उसका एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ कैन्यूल और उसका इंटरनल डायमीटर। तो यहाँ पे आंसर की में ये दोनों आंसर सही बताए गए थे, तो यहाँ पे आंसर दोनों रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, discuss more questions of suitics in next part 2.